स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोकार्मिक कोच में। मैं रेणु चतुर्वेदी। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे षोडश वर्ग पे। षोडश वर्ग में खासतौर से सप्तमासा, नवमांस और चलित पे। आइए थोड़ा डैशबोर्ड पे देखें। सप्तमासा में हम बच्चों के बारे में अध्ययन करते हैं कि हमारे बच्चे उन कैसे, कितने और किस टाइप के होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, इसमें सप्तमासा में अध्ययन करते हैं। सप्तमासा में इस जातक जिसका जन्म 29 जुलाई 1989 में हुआ है, सुबह के 5:05 पे आगरा में। इनके सप्तमासा में राहु द्वितीय भाव में है, लग्न में मकर राशि है, इसमें कोई भी ग्रह नहीं है, यूरेनस है लेकिन उसका हमारे जीवन में ज़्यादा अस्तित्व नहीं होता है। तृतीय भाव में सूर्य और शनि एक साथ है। तृतीय भाव में सूर्य शनि का एक साथ होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ये मीन राशि में है, जिसका स्वामी गुरु जो है ये जाके सप्तम भाव में है। यानी कि सूर्य और शनि जिनका जिस राशि में है उनके स्वामी सप्तम भाव में है लेकिन उच्च के हैं। ये एक अच्छा योग नहीं बना रहा है। अब आते हैं, मैं इसको पूरा बताऊंगी कि अच्छा योग किस मामले में नहीं है। चतुर्भाव में मेष राशि है जिसका स्वामी मंगल है, मंगल अष्टम भाव में है, केतु के साथ है। यानी कुल मिला के इस कुंडली को अगर आप देखें तो इसके ग्रह बृहस्पति को छोड़ के इसके बाकी सारे ग्रह जो हैं और चंद्रमा, बृहस्पति और चंद्रमा ये दोनों उच्च के हैं। मगर मैं आगे आपको डिग्रियों के बारे में भी बताऊंगी कि डिग्रियों में भी इनका असर होता है। तो कुल मिला के इस कुंडली में सप्तमांसा कोई खास अच्छा नहीं है। बच्चे होंगे, संतान सुख है, 2 बच्चे होंगे, एक लड़की एक लड़का, लेकिन उसमें जो प्रथम संतान है उनसे ज़्यादा संबंध नहीं रह पाएंगे। द्वितीय संतान से भी मनभेद बने रहेंगे, मतभेद बने रहेंगे। यानी कुल मिला के इस जातक की कुंडली में सप्तमासा जो है इस जातक के लिए निराश करने वाला है। अब आते हैं नवमांस पे। नवमांस जो है उसमें शनि और चंद्र और शनि सूर्य की राशि में है। सिंह राशि में चंद्र शनि का होना अच्छा नहीं होता है, चंद्रमा का होना सम होता है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन शनि का होना अच्छा नहीं होता है। उसके बाद सूर्य के साथ राहु ग्रहण योग बना रहा है तृतीय भाव में। बृहस्पति वृश्चिक राशि में है जिसका स्वामी मंगल केतु के साथ नवम भाव में है। नवमांसा पत्नी का भाव होता है जो हमारे ज़िंदगी में 30 साल के बाद एक्टिवेट हो जाता है और इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अतः ये जातक चूँकि 1989 का है तो इस समय इसका सप्तमासा एक्टिवेट हो चुका है। अब सप्तमासा नवमांस एक्टिवेट हो चुका है, नवमांस एक्टिवेट हो चुका है। अब नवमांस एक्टिवेट हो गया है तो इसके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आ रही होंगी। सूर्य और राहु का एक साथ होना इसके साहस में बहुत कमी ला रहा होगा। ये जहाँ पे था उस स्थिति से बहुत नीचे आ गया होगा। लग्न में चंद्रमा के साथ शनि जिसका स्वामी सूर्य तृतीय भाव में होना ये बता रहा होगा कि ये धैर्य रखा होगा लेकिन इमोशनली भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर होगा और अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा होगा। लेकिन हाँ, बृहस्पति वृश्चिक राशि में है और मंगल के साथ केतु नवम भाव में है, तो ये इसको भाग्य से कह लीजिए या ये कह लीजिए कि अपने प्रयासों से, दोनों का ही इसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसका धन संबंधी मामलों में जातक का हिसाब किताब सही रहेगा और धन का आगमन, भाग्य का आगमन सही है। शुक्र कर्क राशि में है, व्यय भाव में है, ये भी बताता है आय तो होगी मगर व्यय भी होगा। यानी कुल मिला के नवमांस जो है वो ये बताता है कि पत्नी के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। अब ये सवाल उठता है कि अब पूरे जीवन अच्छे संबंध नहीं रहेंगे या फिर अगर इन्होंने पहली शादी नहीं चली और दूसरी की, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनके भाग्य में सेपरेशन है, तो एक विवाह विच्छेद के बाद अगर इन्होंने दूसरी की तो वो भी अच्छी नहीं चलेगी। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये दूसरी शादी करते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो इनकी पत्नी है उनसे इनकी कुंडली अच्छी मैच कर जाए और थोड़ा अपने पूजा पाठ और इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं तो दूसरी शादी इनकी अच्छी चलेगी। मगर जो इनके बच्चे होंगे उस शादी से उसका पहली पत्नी के बच्चों के साथ अच्छा संबंध नहीं होगा, ये बात तय है। अतः संतान भाव से ये दोनों ही तरफ से, यानी पहली पत्नी के बच्चे और दूसरी पत्नी के बच्चे, दोनों से ही ये पूर्ण रूप से सुख नहीं पाएंगे। ये उनसे निराश ही रहेंगे, उनके व्यवहार और उनके स्वभाव इनसे मैच नहीं करेंगे। अब आते हैं हम सप्तमी मासा पे, षष्ठी मासा। ये कुंडली का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिसको अधिकतर लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये हमारे पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों का फल होता है। यही वो प्रारब्ध होता है जो एक छोटा सा बच्चा अंधा या अपाहिज पैदा हो जाता है, या एक छोटा सा बच्चा किसी गरीब घर में पैदा होगा कि अमीर घर में पैदा होगा। हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ कि हमारे साथ ऐसा हुआ, वो उसका जो कारण होता है वो यही वर्ग है।
इसे ध्यान से देख लीजिए, इसे D60 भी इंग्लिश में कहते हैं। इसमें लग्न में केतु है, सप्तम भाव में राहु है, शुक्र के साथ है। शुक्र के साथ राहु का होना अच्छा होता है, मगर ये सिंह राशि में है। सिंह राशि में सूर्य की राशि में है। सूर्य की राशि में राहु अच्छा नहीं होता है। सूर्य इस सप्तमेश जो हैं वो खुद षष्ठ भाव में जाके बैठे हैं, कर्क राशि में, यानी चंद्रमा की राशि में। और चंद्रमा इस कुंडली में है नवम भाव में, नवम भाव तुला राशि में। कुल मिला के इस कुंडली में ये समझ में आता है कि ये इस कुंडली में यानी पूर्व जन्म में इस जातक ने अपनी सप्तम भाव चूँकि दूषित लग रहा है, तो जाहिर सी बात है इसने अपनी पत्नी के साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया, जिसकी वजह से इस जन्म में इसके वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। इसलिए अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि जो कुछ भी हम भोगते हैं उसके पीछे हमें ईश्वर कोई दंड देता है या हम कोई बहुत बुरी स्थिति में है, वो आपके पूर्व जन्मों का या आपके द्वारा ही किए गए कर्मों का फल होता है। इस तरह से कुंडली को पूरी तरह से प्रिडिक्ट करके ये इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि इनके विवाह के घर की कमज़ोर होने का कारण है इनके पूर्व जन्म में अपनी पत्नी के साथ किए गए बुरे बर्ताव। कुल मिला के इस कुंडली को हमने पूरी तरह से प्रिडिक्ट कर लिया है। अब अगले में हम इनकी कुंडली में चलित और वर्षफल का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।